कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम झ 563 ईपू 487 ईपू का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक सालवृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। ताविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठीं, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध, किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोंडन का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महापजाप्ती ने लिया। वह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभड़क जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुधबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हैं। झ बिंबा ही भद्दकच्छा, सुभद्रका और यशोधरा, हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक ठरभ, ठसुरभ और ठसुभ नामक प्रासादों में राजवैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, तत् उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। अत संसार सारहीन है। अंतत जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकारक्काम और उद्धक्राम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अत वे उरुवेका के सेनानीगाम पहुँचे और 6 वर्षा तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपभुक्तता जान पुन वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षुमित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिपत मिगदात को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निरंजरा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन सालोकवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोतीय नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे
उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे। किंतु उनकी दृढ़ मार शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं दान, शील, नेक्खम या नौकम्रम, प्रज्ञा, वीर्य, खंति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेत्ता या मैत्रेय और उपेक्षा या संभाव अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचस्मुप्पाद के ज्ञान को और अंतत प्रत्यूष काल में संबोधि की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वे पच्चेक प्रत्येक बुद्ध बने। परिचस्मुप्पाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अर्ती और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपुस और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मसंपत्ति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्कपंतन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सब्बंगु सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसिप्तन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिह्न है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। उन सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुत धर्मचक्र का ही प्रतीक है। जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें भूचालच, 10,000 लोगों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का शमन उल्लेखनीय है। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महाब्रह्मों द्वारा बिधाई गई स्वर्णजाल में हुआ था तथा दैवी बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बढ़ाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता, यशोधरा, अश्व सारथी धन्य, उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी शक्यवंशी अंजन की पुत्री थी, जो देवदह के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु थेरी गाथा उच्चकथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुप्पबुद्धा था और अवदान कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन महाप्रजापति भी। राजा शुद्धोदन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थीं। उन्होंने पंचशील अर्थात प्राणहानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी था। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और 1 साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती हैं और उन्हें अनोत्तत सरोवर में वहां स्नान कराती हैं। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शया पर लिटा देती हैं।
तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताजा सफेद कमल ले दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। राजा शुद्धोदन भी उस रात महामाया के समीप नहीं आ सके थे। अगले दिन महामाया ने जब महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राजज्योतिषियों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा था, रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध